कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे दोषों के बारे में, 3 ऐसी गलतियों के बारे में जो कि जब भी हम पीपल पूजा करते हैं, क्योंकि देखिए कहा जाता है पीपल में माँ लक्ष्मी का वास है, श्री हरि विष्णु का वास है, शनि देव का वास है और समस्त देवी देवता पीपल के अंदर निवास करते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ दरिद्रता का भी निवास पीपल के अंदर माना जाता है। और दरिद्रता रोज निवास करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रविवार के दिन ही निवास करती है। उनका निवास रोज होता है, परंतु वो किस समय होता है और हम पूजा करते समय ऐसी कौन सी गलती करते हैं। क्योंकि हमेशा देखिए, आपने सुना होगा कि हम तो इतने समय से पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ, उसका कोई पूर्ण फल अभी तक हमें नहीं मिला है। देखिए, अक्सर आपने लोगों को पूजा करते हुए देखा होगा। पीपल वृक्ष की, तुलसी की पूजा, जैसे कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करते हैं, बेल वृक्ष का पूजन करते हैं, उसी तरह से बहुत पुराने समय से पीपल के वृक्ष के पूजन की प्रथा चली आ रही है। परंतु इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमें उसके जो पॉजिटिव परिणाम हैं वो क्यों नहीं मिलते। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा शनि की कुदृष्टि है तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक लगाइए, ये उपाय करिए, वो उपाय करिए, परंतु तो भी हमें फल मिल ही नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमसे जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पूजा का या कोई उपाय का आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाता। शास्त्रों में हर पूजा को, हर उपाय को, हर टोटके को करने का सही सही तरीका बताया गया है। आज हम आपसे शास्त्रों के अनुसार पीपल के बारे में ये 3 चीज़ें शेयर करेंगे कि क्या दोष है, आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ध्यान से सुने, ताकि अगली बार से पीपल के पेड़ की पूजा करते वक्त आप ये गलतियां दोबारा ना दोहराएं। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहली गलती तो ये अक्सर लोग करते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो ध्यान रखिए अब से इन बातों का, क्योंकि इसकी वजह से आपके घर में दरिद्रता और गरीबी का वास हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो यह है कि सवेरे सवेरे कुछ लोगों की आदत होती है जल्दी जल्दी सुबह उठकर 5 बजे से घंटी बजाना प्रारंभ हो जाती है। तो सूर्योदय होने के पहले कभी भी सूर्य में जल अर्पित नहीं किया जाता। जब तक सूर्य की किरण ना निकले, सूर्योदय ना हो जाए, तब तक आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित ना करें, क्योंकि सूर्योदय से पहले उस वृक्ष के अंदर यानी पीपल वृक्ष में दरिद्रता का वास माना जाता है। तो सबसे पहली गलती जो अक्सर लोग जल्दबाजी में यही करते हैं। नंबर 2 दूसरी चीज़ है, आप सभी को पता होगा वनस्पति शास्त्र में मूर्ति पूजन से ज़्यादा जो वर्णन बतलाया गया है वो बताया गया है वनस्पति पूजन का। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है, जो महीने हैं उसमें मैं अगहन मास हूँ और जो वृक्ष है उसके अंदर मैं पीपल हूँ। यानी पीपल का दर्शन करना साक्षात श्री हरि विष्णु के दर्शन करना है, श्री कृष्ण के दर्शन करना है। तो देखिए, जब भी आप, क्योंकि लोग विशेष तौर पर शनिवार के दिन ही पीपल का पूजन करते हैं, तो कुछ लोग रोजाना पूजन करते हैं। तो दर्शन करना अर्थात पीपल के दर्शन करना मतलब श्री कृष्ण के दर्शन करना। और जब भी आप पीपल में जल अर्पित करते हैं, वैसे तो कुछ लोग शनिवार के दिन ही करते हैं। जल अर्पित करने के बाद कुछ लोगों को आपने जरूर देखा होगा पीपल की जड़ों में उन्हें दबाते हुए, थोड़ा सा जैसे हम भगवान के पैर दबाते हैं, ठीक उसी तरह से कुछ लोग पीपल की जड़ों को दबाते हैं। तो कुछ लोग उन्हें टच करके मतलब गले लगाते हैं। तो देखिए, हमेशा कहा जाता है जब भी आप तुलसी पूजन करें या किसी भी वृक्ष का पूजन करें तो उसे छुएं जरूर। अपने हाथों से उसका तन छू सकते हैं, जो भी आपके अंदर, क्योंकि इतनी वाइब्रेशन होती है आपके पूरी बॉडी की जब हाथ से उस वृक्ष को छूते हैं और अपने मन की मनोकामना करते हैं, तो ऐसी कोई भी आपकी पूर्ण मनोकामना नहीं है जो भगवान पूर्ण न
करें। तो इसलिए जब भी तुलसी पूजन किया जाता है तो कहते हैं कि तुलसी को छुआ जरूर जाता है। ठीक उसी प्रकार जब भी आप पीपल की पूजा करें तो उसे छुएं जरूर। शास्त्रों के अनुसार एकादशी और रविवार को तो हमें पीपल में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं, अगर आप रोजाना कर रहे हैं तो रोज ध्यान रखिए, नहीं तो शनिवार के दिन तो आप विशेष ध्यान रखिए। जब भी आप जल अर्पित करेंगे उसके बाद में आपको पीपल वृक्ष को छूना जरूर है। छूकर अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। नंबर 3, इसके बाद एक चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। केवल पूजा करने से, पीपल की पूजन करने से आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता, क्योंकि बिना परिक्रमा के पीपल की पूजा अधूरी मानी गई है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जब आप पूजा कर देते हैं उसके बाद में आपको परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा का अर्थ ये होता है भगवान के दर्शन के साथ में आपने परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त कर ली है। यानी पीपल की परिक्रमा अर्थात साक्षात श्री हरि विष्णु की परिक्रमा करना, जिससे माता लक्ष्मी तो आप पर प्रसन्न होगी ही होगी, साथ ही साथ यदि शनिदेव की कुदृष्टि है तो शनिदेव की कुदृष्टि भी आपसे दूर होगी। इसके बाद में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए कम से कम 7 परिक्रमा आप जरूर करिए। केवल पूजा करने से लाभ नहीं मिलता, वहीं आपका लाभ आधा हो जाता है। कितनी भी पूजा कर लें, लेकिन अगर आपने परिक्रमा नहीं की तो आपको पूजा का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी दैविक वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं तो भले ही आप 7 परिक्रमा करें, पर परिक्रमा जरूर करें, क्योंकि इससे आपको पूजा का पूर्ण लाभ मिलेगा। इसके बाद एक गलती जो लोग अक्सर भूल चूक वश कर ही देते हैं वो ये है कि कई बार हम परिक्रमा करते समय गलती ये करते हैं, क्योंकि 10:30 बजे तक श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। 10:30 बजे के बाद उनका समय खत्म हो जाता है, पितरों का समय शुरू हो जाता है। तो कोशिश करिए 10:30 बजे से पहले पहले पूजन कर लीजिए, जल अर्पित कर दीजिए और परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद पितरों का वास शुरू हो जाता है। उसके बाद में वृक्ष की परिक्रमा नहीं की जाती। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अक्सर हम लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में कि वृक्ष नहीं मिलता, तो लोग गमलों में लगाकर ही पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। पीपल देवीय वृक्ष है। पीपल जो सबसे पुराना वृक्ष होता है, और शास्त्रों में स्कंद पुराण में पीपल वृक्ष को कल्प वृक्ष भी बतलाया गया है। यदि आपके पास स्कंद पुराण है तो उसे जरूर पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी गलतियाँ जो लोग अक्सर भूलवश में कर दिया करते हैं, इसलिए आगे से इन सब गलतियों को ध्यान में रख कर ही पीपल की पूजा करना। इसके बाद एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जो परिक्रमा है उसे 10:30 बजे तक कर लेनी है। शाम के समय भूल से भी पीपल में जल अर्पित नहीं करना है। इसके बाद में एक गलती जो हम सभी अक्सर कर देते हैं वो यह है कि समय न मिलने के कारण, शनिवार के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, आपको वैसे तो रोजाना के लिए यह नियम नहीं है, परंतु शनिवार के दिन जो लोग विशेष पूजन अर्चन करते हैं उन्हें सुबह जब आप पूजा करके आते हैं, क्योंकि एक बार पूजा करने से आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। सुबह पीपल में मीठा जल अर्पित किया जाता है। दूध के अंदर कुछ भी मिश्री, पतासा, जल मिलाकर आपको अर्पित करना होता है। इसके बाद में शाम को कच्चा दीपक जलाया जाता है। कच्चा दीपक अर्थात शास्त्रों में आटे के दीपक की महिमा बहुत ज़्यादा बतलाई गई है। यदि आटे का दीपक नहीं बना पाते हैं तो मिट्टी का दीपक बना लीजिए। लंबी बाती का सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। और विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आटे में गोल बत्ती का घी का दीपक जलाइए। वैसे तो गोल बाती में घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि पीपल के नीचे अक्सर गोल बाती का ही दिया जलाया जाता है। परंतु अगर आप पर शनि की कुदृष्टि है तो लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है। और किसी मनोकामना पूर्ति के लिए गोल बाती का घी का दीपक जलाया जाता है। शाम को यदि आप दीपक
नहीं जला रहे और केवल सुबह पूजन करके ही आ गए तो इस पूजा का लाभ केवल 50% ही आपको मिलता है। तो यही कुछ छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो हम अक्सर रूप से कर देते हैं। और शाम के समय पीपल की परिक्रमा हमें नहीं करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा रात्रि के बाद में पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता। मतलब आप बहुत साढ़े सात से 8 बजे के बीच पीपल का पूजन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात्रि में दरिद्रता का वास बतलाया गया है। तो पीपल के नीचे बहुत ज़्यादा रात्रि में मत जाइएगा। और रविवार के दिन भी नहीं जाया जाता और ना ही रविवार के दिन पीपल का पूजन किया जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे नियम थे जिसको अक्सर लोग जाने अनजाने में भूलवश में तोड़ दिया करते हैं। तो अब से इन नियमों का ध्यान में रख कर ही आप पीपल का पूजन करें।